दोस्तों, अगर आप अपनी विंडोज़ की प्रोडक्ट की को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तो ही आपको समझ आएगी कि किस तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो इसको फाइंड आउट करने के बहुत से मेथड हैं, लेकिन ये जो मेथड है, एक ही मेथड आपके लिए काफ़ी है अपनी विंडोज़ की को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये बहुत ही आसान मेथड है और आप किसी भी सिस्टम पर ये कर सकते हैं। अगर आपकी पर्सनल विंडो की मिसप्लेस है या आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे या एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो इस मेथड के थ्रू आप उसे फाइंड आउट कर लेंगे। ये चंद सेटिंग है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। चलें शुरू करते हैं इसको कि किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट की को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले विंडो के बटन पर अप्लाई करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें रन कमांड में रजिस्ट्री एडिट लिखना है। बेसिकली रजिस्ट्री एडिट के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करेंगे और ओके के बटन पर अप्लाई कर देंगे। जैसे ही ओके के बटन पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 से 5 जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं। हमने थर्ड नंबर पर अप्लाई करना है लोकल मशीन पर। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर के बटन पर अप्लाई करेंगे और इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी और यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट। ये जहन में रहे, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ही क्लिक करेंगे और आगे माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन करते रहना है और नीचे विंडोज़ एंटी के बटन पर आकर क्लिक करना है। और ये काफ़ी नीचे होगा क्योंकि डब्ल्यू सीरीज़ जो है अल्फ़ाबेटिक में काफ़ी एंड में है, तो इसलिए हम इसको लास्ट तक स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करके विंडोज़ एंटी पर आएंगे तो विंडोज़ एंटी पर हम क्लिक कर देंगे। अभी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास भी सेम ही सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विंडोज़ एंटी हमारे पास अवेलेबल है। हम विंडो एंटी के मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई ऑप्शन आ जाएगी करंट वर्जन की। तो करंट वर्जन के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक विंडो में कुछ डाटा शो होगा जिसमें हमारी प्रोडक्ट की भी होगी। तो हम वहाँ से देख के इसको इजीली सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे सॉफ्टवेयर। आपने सिंपली एस के कॉलम में आ जाना है या एस की रो में आपने आ जाना है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर, यह ऊपर चला गया है, सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म आएगा ऊपर। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म, ये देखें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एंड पे सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर हम मोर के बटन पर क्लिक कर देंगे या इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जो सामने डिटेल आएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो बैकअप प्रोडक्ट की जो हमारे पास आ रही है ये आपके सामने है। तो यहाँ से आप अपनी विंडोज़ की प्रोडक्ट की को कॉपी करके अपने पास सेव कर सकते हैं दोबारा अगर आप इसको भूल गए हैं तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें मैं एक और मेथड आपको बताऊंगा, सेम यही मेथड है। यहाँ से रजिस्ट्री की से ही हम इसको दोबारा फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं इसको रिवर्स कर दूँ सारे डाटे को तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह इसको दोबारा करना है हमने। तो लें सेकंड मेथड को शुरू करते हैं। सेकंड मेथड में सिंपली मैं आपको ये लिंक दे दूंगा सारा। आपने जस्ट इसको कॉपी करके और यहाँ जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा आपने पेस्ट कर देना है और आप डायरेक्ट ही प्रोडक्ट की पर पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। चलें शुरू करते हैं सेकंड मेथड को। सबसे पहले मैं आपके पास वर्ड की फ़ाइल ओपन करता हूँ। यहाँ से ये सारा डाटा कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही डाटा को कॉपी करेंगे हम, कॉपी करने के बाद सिंपली हम पेस्ट कर देंगे जहाँ पर कंप्यूटर लोकल मशीन वगैरह लिखा हुआ है हमारे सर्च बार में। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद जस्ट कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तो हमें कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसी
पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर हमने मैनुअली उसको सिलेक्ट कर करके पहुँचे हैं। तो ये मेथड बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको लिंक से डाटा कॉपी करके, मतलब डिस्क्रिप्शन से डाटा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके इंटर करना पड़ेगा। तो आपके पास तमाम डिटेल जो है वो आ जाएगी।